हेलो एवरीवन टू माय चैनल मैथ सर्वे। फ्रेंड, आज हम सॉल्व करेंगे आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज हम सॉल्व करेंगे 4 मार्च 2021 फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें सारे मैथ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और मैं उम्मीद करेंगे आप लोग भी अपनी ओर से पूरे मेहनत कर रहे होंगे। यदि आप हमारे चैनल मैथ सर्वे पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं सेशन को कंटिन्यू करता हूँ। ये रहा आपका आज का पहला क्वेश्चन। 3 संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है। यदि उनका महत्तम समाप्तवर्तक HCF तो उनका LCM ज्ञात करने बोलता है। क्या है? ठीक है, तो मान लेते हैं क्या रेशियो में क्या दिया हुआ 1:2:3। ठीक है, तो हम संख्या में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, x 2x 3x। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जब संख्या में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ से HCF बराबर क्या आ गया x, और HCF का यहाँ वैल्यू क्या दिया हुआ 8। तो हम यहाँ से कह सकते हैं क्या कि x बराबर क्या हो गया 8 हो गया। ठीक है, तो संख्या क्या हो गया 8 2 जा 16 और 8 3 जा 24। ठीक है, और इसको एलसीएम निकालने बोलता है तो ये क्या करेंगे 8 से 8 1 जा 8 8 2 जा 16 8 3 जा 24। तो यहाँ से एलसीएम क्या आएगा 8 दूनी के 16 और 16 3 48। तो एलसीएम क्या आ गया 48, यानी करेक्ट ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक धनराशि 12 वर्षों में स्वयं का दुगनी हो जाती है। समान ब्याज दर पर यह कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। तो हम कंसेप्ट को पकड़ेंगे, ऐसे क्वेश्चन को इस कंसेप्ट को पकड़ेंगे कि कितना गुनी पूछ रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है क्या 4 गुनी, दैट मीन्स कह सकते हैं क्या m की पावर n। तो हम 4 गुनी को कैसे लिखेंगे 2 की पावर 2। तो यहाँ से क्या हो गया n बराबर हमको क्या मिल गया 2। ठीक है, नेक्स्ट हमको समय पूछा है कि कितने दिनों में ये 4 गुनी हो जाएगी। तो समय बराबर क्या हो गया t इंटू n होता है। तो यहाँ से हम t क्या लेंगे, जो प्रीवियस टाइम जो हमको दिया रहेगा क्वेश्चन में, जैसे यहाँ 12 वर्षों में क्या दुगनी हो जा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे 12 इंटू n का वैल्यू हम क्या निकाले हैं 2। तो 12 2 जा 24। ठीक है, तो यानी 24 वर्षों में ये अपने आप का क्या हो जाएगा 4 गुनी हो जाएगा, यानी करेक्ट ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि 3 की पावर x इंटू 3 की पावर y बराबर क्या है 9 है, और 25 की पावर x इंटू 5 की पावर y बराबर क्या है 625 है, तो x और y का मान ज्ञात करने बोलता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को हम कोशिश करेंगे कि ऑप्शन से क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 3 का x की वैल्यू यदि x 3 बैठाते हैं तो 3 की पावर x और 3 की पावर 3 दैट मीन्स क्या 9 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसी तरह सिमिलर यहाँ y का वैल्यू 4 बैठा देते हैं 3 की पावर y यानी 3 की पावर 4, तो ये क्या 9 से ज़्यादा हो गया, ये पॉसिबल नहीं है। और ये 1 + 2 बराबर 3। ठीक है, यानी 3 की पावर 3 बैठा देते हैं तो ये भी पॉसिबल नहीं है, चूँकि क्या पावर में मल्टीप्लाई है तो जुड़ जाता है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि ये मेरे 2 x बराबर 2 पुट करेंगे 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 0 तो क्या देगा 9 इंटू 3 की पावर 0 1, तो हमको क्या दे रहा 9। सिमिलरली सेकेंड क्या है 25 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 0, तो यहाँ से क्या देगा 625 और 5 की पावर 0 दैट मीन्स 1, तो क्या हो गया 625। यानी हमको यहाँ से क्या मिल रहा है LHS और RHS क्या हो जा रहा है बराबर हो जा रहा है। तो हम करेक्ट ऑप्शन नंबर 2 को मानेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। यदि x + 1/x बराबर 2 cos थीटा है तो x² + 1/x² का मान ज्ञात करने बोलता है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, चूँकि यह क्या ट्रिग्नोमेट्री का भी है प्लस अलजेब्रा, दोनों क्या क्या है कम्बिनेशन है। तो हम क्या जानते हैं x + 1/x बराबर क्या मानते हैं p। तो कंसेप्ट क्या होता है x² + 1/x² बराबर क्या होता है p² - 2। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यदि p बराबर मेरा 2 cos थीटा है, ठीक है p बराबर 2 cos थीटा है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं x² + 1/x² बराबर क्या लिख सकते हैं p का स्क्वायर, यानी 2 cos थीटा का स्क्वायर क्या लिखेंगे 4 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, और माइनस क्या है 2, ये तो कंसेप्ट होता है। यहाँ से हम क्या करेंगे 2 कॉमन लेंगे तो हमको क्या देगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होता है cos 2 थीटा। ठीक है, और यहाँ से आ गया 2, तो हम क्या कर सकते हैं 2 cos 2 थीटा इसका क्या वैल्यू हो गया, यानी करेक्ट ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 5340 है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना रखा जाना चाहिए ताकि 5% का लाभ प्राप्त किया जा सके। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो हम क्या जानते हैं हमेशा CP को हम क्या मानते हैं 100। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया SP में क्या हो गया 5% का लाभ होना चाहिए, दैट मीन्स 105 हो गया। ठीक है, 105। यहाँ CP का वैल्यू क्या दिया हुआ 5340। ठीक है, बराबर क्या हो गया 100। ठीक है, तो SP बराबर क्या हो गया 105। यहाँ से काटेंगे तो क्या 20 बार में कटेगा 5 से, और ये क्या 21 बार में कटेगा। यहाँ से 0 से 0 हटा देंगे। ठीक है, 2 से काटेंगे 2 2 जा 4 2 6 जा 12 2 7 जा 14, तो यहाँ से क्या आ गया SP बराबर
सेलिंग प्राइस का वैल्यू क्या आ गया 267 इंटू 21, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा 5607, ठीक है। 5607 यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य क्या हो गया 5607 रुपया, यानी करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बोर्डमास का क्वेश्चन है, ठीक है। और बोर्डमास का क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या अंदर का ब्रैकेट क्या है, ये है, ठीक है। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या देगा 11 + 5 + 6, 11 5 16 + 6 क्या हो गया 22 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या ये ब्रैकेट है, ठीक है। और इसको क्या 3 जोड़ा हुआ है, ठीक है। 3 + 22 तो क्या हो गया 25 हो गया, यानी यहाँ तक हमको सोल्यूशन क्या 25 मिल गया, ठीक है। उसके बाद क्या प्लस में क्या है 3 है, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ तक की सोल्यूशन 28 हो गया, ठीक है। सोल्यूशन देखिए किस तरह से इजी करते हैं, यहाँ तक के सोल्यूशन क्या 28। उसके बाद हमको क्या दिया हुआ है 3/5 इंटू 28, 28 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा 84/5, 16 × 5 = 80, यानी 16×4/5, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा 182.25 का वर्गमूल कितना होगा, ठीक है। वर्गमूल क्या पॉइंट दे दिया बीच में, इससे क्या स्टूडेंट क्या कन्फ्यूजन में चल जाते हैं और यहाँ से क्या घबराना कोशिश होता है और आंसर क्या गलत होता है। ये बहुत इजी क्वेश्चन मानते हैं इसको, कैसे देखिए 182.25 है, ठीक है। और इसको क्या बोलता है वर्गमूल, यानी अंडर रूट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या प्राप्त होगा 182 और यहाँ से पॉइंट के नीचे काट के यहाँ से क्या करेंगे डबल जीरो बैठा देंगे, ठीक है। 25/100। अब यहाँ से वर्गमूल कैसे निकालते हैं, देखिए 182.25 5 से पहले देंगे, ठीक है। 5 × 3 = 15, ठीक है। 5 × 6 = 30, 5 × 4 = 20 और 5 × 25, ठीक है। फिर क्या 5 से फिर देंगे तो क्या 5 × 7 = 35, 5 × 2 = 10 और 5 × 9 = 45। अब क्या करेंगे यहाँ से 3 से देंगे, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9, ठीक है। 3 से 3 × 8 = 24, 3 × 1 = 3, 9 9 9 × 9 = 81। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं अंडर रूट क्या है 5 × 5 × 3 × 3 × 9 × 9। हम ये क्वेश्चन बताने का रीज़न है कि क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, ठीक है। और यहाँ 100 को क्या लिख सकते हैं 10 × 10। तो हम क्या वर्ग अंडर रूट से बाहर निकालने के पेयर करते हैं, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, यानी 5 × 3 × 9 बाई क्या हो गया 10। तो यहाँ से क्या हो गया 15 × 3 = 45, सॉरी 5 × 3 = 15, 15 × 9 = 135, ठीक है, बटा 10। तो यहाँ से क्या हो गया 13.5, इसका क्या आंसर हो गया करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 56 + 34 का होल स्क्वायर माइनस 56 - 34 का होल स्क्वायर बट 4 × 56 × 34 का मान ज्ञात करने बोलता है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन अलजेब्रा का है, लेकिन यहाँ पे अलजेब्रा नहीं दिख रहा है, ठीक है। इससे क्या होता है स्टूडेंट के साथ रेलवे बहुत अच्छा से खेलता है और इसमें स्टूडेंट क्या घबरा जाते हैं। यदि उसको पता होगा कि ये क्वेश्चन अलजेब्रा का है तो सेकेंडों में बना कर जाएगा। देखिए क्या इसका फॉर्मूला क्या होता है a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है 4ab, ठीक है। ये क्या अलजेब्रा का है। तो यहाँ से हमको क्या a को मान लेते हैं 56 और b को 34 मान लेते हैं। तो यहाँ से हमको क्या आ जाएगा 4, a का वैल्यू कितना है 56 इंटू की b का वैल्यू क्या 34 है, ठीक है। और नीचे में भी सेम क्या है वही चीज़ तो दिया हुआ है 4 × 56 × 34 और यहाँ से काट के क्या करेंगे 1, यानी सेकेंडों में आंसर आ जाएगा कि नहीं, ठीक है। यानी करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 अभाज्य संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यदि पहली 2 संख्याओं का गुणनफल 323 है और अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 221 है तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या की मान ज्ञात करें, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। यहाँ से क्या बोलता है 323 है, ठीक है, 2 संख्याओं का गुणनफल। तो हम कैसे तोड़ेंगे, कौन कौन सा होता है अभाज्य संख्या, हम यहाँ से जान सकते हैं क्या कि ये 18 का स्क्वायर करेंगे तो क्या देता है 324, यानी 18 का नीचे ही होना चाहिए जो भी इसका मल्टीपल होगा। तो हम मान लेते हैं कि 17 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 17 × 17, ठीक है, 17 × 17 बच रहा है कितना 15, ठीक है। और 17 × 9 = 53 से, ठीक है, यानी ये 17 और 19 का मल्टीपल है। इसी तरह सिमिलरली दूसरा संख्या क्या है 221 है, ठीक है। और ये हम जानते हैं क्या 221 यानी 15 × 15 क्या होता है 225 होता है, ठीक है। तो ये एक संख्या क्या 15 से नीचे होना चाहिए, ठीक है। तो हम 13 से करेंगे तो क्या होगा 13 × 13 बचेगा 9, यानी 13 × 7 = 91, यानी 13 × 17। तो हमको बोला क्या आरोही क्रम में सजाना है तो सबसे बड़ी संख्या पहले होगा, उसके बाद उससे छोटा 17, उससे छोटा, और तीनों क्या अभाज्य संख्या है, ठीक है। तीनों क्या अभाज्य संख्या है। हमको पूछा क्या इन तीनों संख्या में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या की मान ज्ञात करनी। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है 19 है, यानी करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मूल बिंदु
से रेखा 4x + 3y + 6 बराबर 0 की दूरी ज्ञात करने बोला। ठीक है, मूल बिंदु यानी 0 0 ओरिजिन, ठीक है, मूल बिंदु क्या 0 0 ओरिजिन से कोई रेखा का ही क्या है इक्वेशन है। ठीक है, 4x + 3y + 6 बराबर 0 और इसका क्या दूरी ज्ञात करने बोलता है। तो हम सबसे पहले इसको हम क्या मान लेते हैं, ax + by + c बराबर 0 मान लेते हैं। इस तरह से इसको बनाते हैं, चूँकि यहाँ a से क्या हो गया 4, b का वैल्यू 3 और c का वैल्यू क्या 6 और इसको क्या x1 और y1 ठीक है मान लेते हैं। चूँकि क्या मूल बिंदु से क्या इस लाइन का दूरी निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बराबर मोड a x1 + b y1 + c बटा √a का स्क्वायर + b का स्क्वायर का मोड बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस निकालने का। ठीक है, तो हम यहाँ से डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखिए कितना इजी है, चूँकि हमको ओरिजिन बोल दिया है तो x1 का वैल्यू क्या हो गया 0, दैट मीन्स ये पूरा टर्म क्या हो गया 0, y1 का वैल्यू 0 है यानी ये टर्म पूरा क्या हो गया 0, तो बचा क्या c और c का वैल्यू क्या है 6 है। ठीक है, बटा रूट के अंदर a का वैल्यू क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b यानी 3 का स्क्वायर मोड लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया 6 और ये क्या 25 आ गया, 25 का अंडर रूट क्या आ गया 5, मोड हटा देंगे तो क्या आ गया 6/5 यानी करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। बहुत लंबा क्वेश्चन नहीं था लेकिन क्या ट्रिकी क्वेश्चन था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु से 24 वर्ष कम है और 2 वर्ष में उसकी आयु उसके पिता की आयु की आधी हो जाएगी, तो उसके पिता की आयु क्या है। ठीक है, तो पिता की आयु को हम क्या f मान लेते हैं और सन की आयु को s मान लेते हैं। तो यहाँ से क्या बोला है, एक लड़के की उसके पिता की आयु एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु से क्या 24 वर्ष कम है, दैट मीन्स f - s बराबर क्या हो गया 24। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलता है 2 वर्ष में यानी 2 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसके पिता की आयु की आधी हो जाती है, यानी लड़के की आयु क्या आधी हो जाती है, तो क्या 2 वर्ष बाद f + 2 सिमिलरली s + 2 2 वर्ष बाद क्या उसका पिता की उसकी आयु की आधी हो जाती है, तो उसको पिता की आयु में क्या करेंगे आधा कर देंगे, क्योंकि क्या हमको इक्वेशन को बराबर करना है। ठीक है, ये 2 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ से उठाकर यहाँ कर देंगे तो क्या देगा f + 2 बराबर 2s + 4। ठीक है, f - 2s। ठीक है, इधर ले आएंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या देगा +2, इधर आकर -2, दैट मीन्स यहाँ से क्या 2 बच रहा है। हमको पूछा क्या पिता की आयु, तो यहाँ से क्या करेंगे s का वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे s की जगह पे, तो s बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा f - 24। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया f2 यानी s का वैल्यू क्या हो गया f - 24 बराबर क्या हो गया 2। यहाँ से लिख सकते हैं f - 2f माइनस प्लस 48 = 2, तो यहाँ से हो गया -2f, सॉरी f में -2f गया तो क्या f - f और यहाँ से क्या 48 इधर चला जाएगा तो -48 हो जाएगा और 2 तो -46, यहाँ से माइनस हट गया तो f का वैल्यू क्या दिया 46, यानी फादर के क्या एज क्या आ गया 46, यानी करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बार में 3 सिक्के उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करने बोलता है। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से है, तो हम क्या जानते हैं सिक्का को तीन सिक्का को उछाला जा रहा है, एक बार में 3 सिक्के उछालने की पावर क्या होता है 2 की पावर 3, दैट मीन्स क्या टोटल नंबर क्या आ गया 8 आ गया। ठीक है, मान लेते क्या तीनों पे हेड आ गया पहला बार, दूसरा में क्या आ जाएगा टेल हेड, तीसरा क्या लिखेंगे टेल हेड टेल और चौथा क्या लिखेंगे हेड टेल टेल। ठीक है, इसी तरह सिमिलरली तीनों मान लेते क्या हेड 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 तीनों पे आ गया। ठीक है, तीनों सिक्का पे, उसके बाद क्या हेड हेड टेल हो गया। ठीक है, हेड टेल हेड हो गया और टेल हेड हेड हो गया, टोटल आउटकम कितना हो गया 8 हो गया। हमको पूछा क्या प्रोबेबिलिटी पूछा है और बोला है कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, यानी 3 हेड भी चलेगा लेकिन एक हेड होना जरूरी है। तो हम क्या जानते हैं प्रोबेबिलिटी प्रायिकता P बराबर क्या होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बाय टोटल नंबर। ठीक है, तो टोटल नंबर आउटकम क्या होगा जो हमको पूछ रहा है कम से कम एक हेड होना चाहिए, तो हम यहाँ से देख रहे हैं ये सारे में क्या है हेड है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है क्या ये तो क्या है टेल तीनों टेल है, तो 7 क्या हो गया जिसमें कम से कम एक हेड है या तीनों हेड है, तो हम क्या हो गया 7 और टोटल नंबर क्या हो गया 8, यानी प्रोबेबिलिटी क्या हो गया 7/8, यानी करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। मैं सेशन को यहीं कंप्लीट करता हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें तो वीडियो को लाइक करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।